रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नगरीय सेविका को देखते हैं जो पूर्वी छाया चोल की तरफ आ रही होती है। इधर हम चोल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अनु और सभी लोग रेडी हो रखे होते हैं। हम देखते हैं अनु बोलती है, हमारे देश के बेटों ने तो क्रिकेट में बहुत नाम कमा लिया, अब हमारे देश की बेटियों की बारी। चोल की ओर से बोलती है कि देश की सिर्फ क्रिकेट टीम में ही नहीं, हमारे यहाँ की डांस रानीज ने भी तो हमारे चोल का नाम रोशन कर दिया है। अनु बोलती है, हाँ ये बात तो सही है, और ये हमारी चोल की बच्चियाँ हैं ना, अगर ये चाहे तो ये भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये खेल कूद में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। बस इन लोगों को एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। अनु बोलती है कि जब हमारी क्रिकेट टीम जीती ना तो सब यही बोलते हैं कि देखो ये कितना अच्छा खेलती है, ये कितना अच्छा खेलती है। लेकिन हमारे घर की बच्चियां जब खेल रही होती है ना तो उनको बोलते हैं कि देखो अंधेरा होने वाला है, अंदर चलो। माँ बाप यही करते हैं कि पढ़ाई नहीं करनी क्या, चलो जाकर घर में बैठो। अगर माँ बाप ऐसा करने लग जाएंगे तो बच्चियाँ आगे कैसे बढ़ेंगी। हम सब का भी फ़र्ज़ पड़ता है कि हम इन बच्चियों की हेल्प करें। परिवार भले ही बच्चियों को सहारा दे सकता है, लेकिन हम लोगों को भी अपना आमदनी का छोटा सा हिस्सा इन बच्चियों के नाम करना चाहिए। अनु बोलती है, मेरा आइडिया कैसा लगा। कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। अनु बोलती है कि सोच बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अनु बोलती है, चलो अब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम देखते हैं जस्सी भी वहाँ जाती है। अनु बोलती है, चलो तो फिर हो जाए। सब लोग बोलते हैं हाँ। हम देखते हैं अनु के पास ही बैट होता है। सब बोलते हैं कि अनु आप ही बैटिंग करोगी। अनु बोलती है ठीक है। तभी दीपा बोलती है कि लेकिन बॉलिंग कौन करेगा। सरिता ताई बोलती है, देखो वो आ गई है, अपने मुंबई की आन बान शान पावर वुमन रजनी ताई। चोल के सब लोग रजनी देसाई का स्वागत करते हैं। वही यहाँ की नगरीय सेविका होती है। अनु रजनी को देखती है। वो देखती है कि रजनी ने शूज पहन रखे हैं। अनु अपनी तरफ भी देखती है। अनु बोलती है कि सैंडल पहन कर भी चला जा सकता है, लेकिन अगर ज़िंदगी में दौड़ लगानी हो ना तो औरत को भी जूते पहनने पड़ते हैं। इधर रजनी ताई सभी लोगों को नमस्कार करती है। रजनी ताई बोलती है कि लाओ बॉल मुझे दे दो। वो बॉल ले लेती है। यहाँ पर रजनी और अनु का आमना सामना होता है। रजनी बोलती है कि पहले तो राजनीति में भी खेल ही होता है, लेकिन हम खेल में राजनीति को नहीं आने देंगे। अनु बोलती है हाँ। रजनी बोलती है, आपको बोलना भी आता है। अनु बोलती है, मुझे खेलना भी आता है। रजनी बोलती है, ठीक है तो फिर देखते हैं, आप बल्ला संभालिए। अनु बोलती है, और आप गेंद संभालिए। जसी बोलती है कि अब आएगा गेम में मज़ा। रजनी ताई करने वाली है बॉलिंग और इधर बैटिंग करेगी अपनी अनुपमा। अनुपमा तो गेंद को बाहर निकालना चाहती है और रजनी ताई अनुपमा को आउट करना चाहती है। तो देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं रजनी ताई बॉलिंग करती है तो अनुपमा उस पर अच्छा शॉट मारती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु बहुत अच्छा खेल रही होती है। इधर जस्सी बहुत खुश होती है और वो सरिता ताई के पास आकर उसे गले लगा लेती है। फिर वो देखती है ये तो सरिता ताई है, तो वो मुंह बनाती है। फिर हम देखते हैं अनु बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही होती है तो सभी लोग अनु के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम तो अच्छा खेल रही हो। इधर रजनी ताई भी बहुत हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं अंश जल्दी से बा के पास आता है। बोलता है, बा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। बा बोलती है, जब रोज़गार मिलता नहीं है ना तो उसे पैदा करना पड़ता है। तोशु बोलता है, बा वो रोज़गार है, कोई फूल नहीं है जिसे हाँ गमले में उगा दिया। बा अपना हाथ तोशु को दिखाती है। बोलती है, ये तेरी दादी का हाथ है परितोषा, जो आटे को बदलकर पूड़ियाँ बना देती है, और इन हाथों में हुनर भी है। तोशु बोलता है, बा मैं कुछ समझ नहीं रहा। इजर किंजल भी बोलती है कि बा कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रही हो। बा बोलती है, रुको रुको तो मैं समझा दूंगी। बा पाखी की तरफ इशारा करती है। सब लोग देखते हैं कि पाखी ने पोस्टर पकड़ रखा है जिस पर लिखा होता है लीस हाउस। सब बोलते हैं कि ये क्या है। बा बोलती है, ली का मतलब लीला। बा बोलती है, लीला सा है ना वो बन गई है ली सोज, लग रहा है ना कोई बड़ी कंपनी का नाम। बा बोलती है, आजकल के बच्चों को बोलते हैं ना कि हल्दी का दूध पी लो तो वो मुंह बनाते हैं, लेकिन उसे ऐसे बोलते हैं ना कि टर्मरिक लाते पी लो तो वो कितनी आसानी से पी लेते हैं, और नाम से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अंश बोलता है, बा मैं कुछ समझा नहीं। बा बताती है कि मैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी खोलने वाली हूँ और उसमें तू मेरा पार्टनर बनेगा। बताना अंश, मेरा पार्टनर बनेगा और उसके बाद हमारी कंपनी में तू ऐश करेगा। अंश इमोशनल हो जाता है, बा को गले लगा लेता है। बा बोलती है, बस कर दे। बा बोलती है, मतलब मैं हाँ समझूँ। अंश बोलता है, नहीं मैं ऐस नहीं करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा। बा बोलती है, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अब से तो बस यही समझना कि ये तेरी ही कंपनी है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बाबूजी बोलते हैं, ली तू तो बड़ी बिजनेस वूमन बन जाएगी। बा बोलती है, हाँ। सब लोग हंसने लग जाते हैं। बा बोलती है कि इस कंपनी में सिर्फ मैं और अंश पार्टनर होंगे, बाकी आप लोग हम लोगों के अंडर काम करोगे, वो भी फ्री में। तोशु बोलता है, बा फ्री में। बा बोलती है, हाँ तो अपनी दादी से पैसे थोड़ी ना लेगा।
आगे हम राही को देखते हैं, वो श्रीनाथ जी के सामने खड़ी होती है, बोल रही होती है कि पहले स्कूल में जाते थे ना, आज मुझे उससे भी ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन आपके मंदिर का प्रसाद लेकर जा रही हूँ, आप सब कुछ संभाल लेना। राही वहाँ से जाने लगती है, तभी सामने मोटी बा आ जाती है। मोटी बा बोलती है, कहाँ जा रही हो? राही बोलती है कि मैं आपको बताने वाली थी कि आज मेरी पहली क्लास होगी। मोटी बा बोलती है कि पहले की बहुएँ हैं ना, वो बताती नहीं थी, पूछा करती थी। वैसे टिंकू कहाँ पर है? राही बताती है कि प्रेम काम से गया है। मोटिबा बोलती है कि हाँ, सब लोग निकल जाओ, घर का काम उसका क्या होगा। राही बोलती है कि क्या करना है मुझे बताओ ना, मैं करके जाऊँगी। मोटिबा बोलती है, पर आके मेहमान आने वाले हैं, शाम को मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं, बर्तन निकलवाने हैं, काफ़ी सारा काम करना है, लेकिन तुम जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। राही अपने मोबाइल में देखती है, वो सोच रही होती है कि अभी थोड़ा टाइम है, पहले मैं मोटिबा की हेल्प कर देती हूँ, फिर चली जाऊँगी। आगे हम फिर से चोल का सीन देखते हैं। सब लोग अन्नू की तारीफ़ करते हैं कि तुम तो अच्छा खेलती हो। रजनी बोलती है, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। सरिता ताई बोलती है, आप यहाँ आई यही हमारे लिए अच्छा है। रजनी बोलती है, मैं जन सेवक हूँ, तो मेरे हर समय पर सिर्फ आप लोगों का ही तो हक है, और वैसे भी मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने फिर से अपना बचपन जी लिया है, और आप सब मेरे अपने हैं। मेरे होते हुए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए पूरे सिस्टम से लड़ जाऊँगी। सरिता ताई रजनी को बताती है कि ये अनुपमा है, ये डांस रानी इसकी मेंबर भी है और हमारी गुरु भी है, इसी ने हमें डांस सिखाया। सब लोग अनुपमा की बहुत तारीफ़ करते हैं, सब बोलते हैं कि हमारा चोल है ना, वो फेमस सिर्फ अनुपमा की वजह से ही हुआ है। बोलते हैं कि अनुताई है ना, वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। रजनी बोलती है कि लोग इन्हें अब से पहचानने लगे हैं, लेकिन मैं तो इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, या फिर यूँ कह दूँ कि बचपन से जानती हूँ। सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, अनु भी। आगे हम मोटिबा को देखते हैं। मोटिबा राही को बताती है कि क्या काम करना है। मोटिबा के पास किसी का कॉल आता है। मोटिबा परेशान हो जाती है। राही बोलती है, क्या हुआ? मोटिबा बोलती है, हमारी परेशानी है, हम देख लेंगे। वो मेरी सहेलियाँ हैं ना, वो सीधे एयरपोर्ट से यहीं आ रही है, और मीता वैसे पार्लर गई है, इधर प्रार्थना और क्या थी, वो दोनों योगा क्लास गई है। तुम भी जाओ ना, सारा काम हम अपने आप से देख लेंगे, खाना बाहर से मंगा लेंगे। कितना बुरा लगेगा ना कि घर में चार चार बहुओं के होते हुए भी खाना बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। राही बोलती है, मोटिबा मुझे बता दो, मैं बना दूंगी खाना। मोटिबा बोलती है, तुम जाओ, वरना तुम्हारा पति फिर से साजिश करने का मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा। राही बोलती है, मोटिबा आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप मुझे बस खाना बता दो क्या बनाना है। राही खाना बनाने के लिए चली जाती है। अनु बोलती है, मुझे याद नहीं है, मैंने आपको पहचाना नहीं। रजनी बोलती है कि अनुपमा जोशी, सरस्वती विद्यालय, रोल नंबर 28, सबसे आगे बैठा करती थी, और मैं तुझे क्या बोला करती थी ये भी याद नहीं है क्या? तभी अनु को याद आ जाता है कि ये तो उसी की दोस्त है। अनु उसको गले लगा लेती है और बोलती है, रज्जो तू। अनु और रजनी एक दूसरे को गले लगा लेती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अनु बोलती है, मीठी जैसी गुड़ की बनी। रजनी बोलती है, पक्की मेरी सहेली। दोनों सहेलियां बचपन की बातें याद करती है कि कैसे मैंने पूजा और रोशनी की दोनों की चोटी आपस में बांध दी थी। अनु बोलती है, हाँ, और मैंने पूरे दिन तुमसे बात नहीं की थी। रजू बोलती है कि ठीक है, चल तो फिर मुझे ये बता कि किसके आंगन में झूला डला हुआ था। अनु बोलती है, ललन भाई के, और तू उस झूले पर सारा दिन झूलती रहती थी बिना बताए। सरिता जेलस फील करती है। जैसे सरिता को बोलती है, तू बोल रही थी ना कि तू रज्जो को अच्छे से जानती है, लेकिन तू देख वो अनु की कितनी अच्छी दोस्त निकल गई है। इधर ईशू और परी बात करते हैं कि कितनी अच्छी सहेलियां हैं, इतने सालों बाद भी एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों सहेलियां बचपन की बातें ही याद करती है और बहुत खुश हो जाती है। रजनी बोलती है कि चल हम घर चलकर बात करते हैं। इधर हम देखते हैं, तभी उसका पीओ बताता है कि मैम आपकी तो मीटिंग है ना, आप कैंसिल नहीं कर सकती। रजू बोलती है, अगर मेरा खुद का काम होता ना तो मैं नहीं जाती, लेकिन जनता का काम रह गया है, जनता की सेवा तो करनी ही होगी। अनु बोलती है, हाँ, पहले काम करना है और उसके बाद तुझे पता चल ही गया है ना, मैं यहीं रहती हूँ, तो मुझसे मिलने के लिए कभी भी आ सकती है। रजनी बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। जैसी बताती है कि 10 महीने पहले ये हमें मिली थी, और तब से ये हमारे साथ ही है और हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। सभी लोग अनु की तारीफ़ करते हैं। रजो बोलती है कि देखो, सब लोगों का दिल तुमने इतनी आसानी से जीत लिया, वैसे ये बचपन से ही ऐसी ही है। अनु, तुझे मेरी जगह पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। अनु बोलती है, तू कैसे बात कर रही है। रजनी वहाँ से चली जाती है। आगे हम राही को देखते हैं, वो मेहमानों के लिए चाय कॉफ़ी लेकर आती है। मेहमान बोलते हैं कि ये कौन है। मोटिबा बोलती है, मैंने आपको बताया नहीं, ये प्रेम की वाइफ है। वो बोलती है कि बेटा तुम क्या करती हो। राही कुछ बोलने लगती है कि इससे पहले मोटिबा बोलती है कि ये कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ है। तब बोलते हैं कि नहीं, तुम तो वसुंधरा कोठारी की बहू हो, तो फिर तुम कुछ बड़ा ही करती होगी। मोटिबा बोलती है, नहीं, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो ये कोई काम नहीं करती, बस घर का काम करती है। मोटिबा बोलती है, हमारे घर की सारी बहुएं पढ़ी लिखी है, लेकिन प्रेम को यही पसंद आई तो हम क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी अगर घर की सारी बहुएं बाहर जाकर काम करेगी तो घर को कौन संभालेगा, लेकिन ये है वैसे बहुत अच्छी।
माही घर आ जाती है। मोरिबा बोलती है कि ये माही है। सभी बोल रहे होते हैं कि आपने जिसके बारे में हमें बताया ना। मोरिबा बोलती है हाँ, इसने घर के साथ साथ आधे ऑफिस को भी संभाल रखा है। ये हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी है। मोरिबा माही की बहुत तारीफ करती है। इधर माही राही के पास आती है और बोलती है कि राही आप जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगी। राही बोलती है कोई बात नहीं। माही बोलती है वैसे आप बोल रही थी ना कि आप अपने आप से सब कुछ संभाल लेंगी, लेकिन देखो आपने तो अपनी पहली क्लास ही मिस कर दी। मोटिवा माही को अपने पास बुला लेती है, माही को अपने पास बैठा लेती है, लेकिन राही से काम करवा रही होती है। राही को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे हम परी और ईशू को देखते हैं। वो जस्सी से बात कर रही होती है। ईशू बोलती है रोज ऐसे ही शूटिंग होती होगी। जस्सी बताती है हाँ। परी बोलती है ऐसे ही कॉस्ट्यूम बदलती रहती होगी। जस्सी बोलती है हाँ। अनु बोलती है वैसे कोई भी काम आसान नहीं होता है, लेकिन मनपसंद काम मिल जाए तो थोड़ी आसानियाँ हो जाती है। जसी बोलती है अगर किस्मत थोड़ा सा साथ दे देना तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। अनु बोलती है अब परी को ही देख लो, कैसे इसने कल कॉस्ट्यूम की प्रॉब्लम सोल्व कर दी। अगर इसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, काम मिल जाएगा ना, तो ये कितनी बड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन जाएगी। अनु परी की बहुत तारीफ करती है। बोलती है कि परी ने हमारे घर में जो भी फंक्शन होते थे ना, सब लोगों की ड्रेस यही डिजाइन करती थी, और परी ने वहाँ पर बहुत सारा काम भी किया था अहमदाबाद में, इसे बहुत एक्सपीरियंस है। और ईशानी में भी कम टैलेंट नहीं है। अगर ये भी मेहनत करे ना तो इन दोनों को अपनी मंजिल मिल सकती है। लोग सालों साल मेहनत करते हैं, मौके की तलाश करते हैं, लेकिन मौका सामने अचानक से ही आ जाता है। अब जस्सी को ही देख लो, अगर इसकी उस दिन तैयारी नहीं होती, कोरियोग्राफी के लिए वहाँ नहीं जा पाती, तो इसको इतना बड़ा मौका कैसे मिल पाता। अनु बोलती है मैं भी कैसी बातें लेकर बैठ गई, परी और ईशानी को कौन सा यहाँ पर रहना है, इन दोनों को जल्दी से जल्दी अहमदाबाद जो जाना है। अनु बोलती है बताओ ना, तुम लोगों को यहाँ से जाना है ना। परी बोलती है नहीं, वैसे हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इशू बोलती है कोई और ऑप्शन नहीं हो तो क्या भी कर सकते हैं। अनु बोलती है लेकिन तुम दोनों यहाँ रहकर क्या करोगी। अनु जस्सी को बोलती है जस्सी एक फेवर करेगी क्या, तो इन दोनों को शूटिंग पे रोज ले जाया कर, ताकि ये वहाँ पर तेरी भी हेल्प करा देंगे और बड़े बड़े लोगों के साथ पिक्चर क्लिक करवाएंगी। अहमदाबाद जाकर बताएगी कि मैं इस सेलिब्रिटी से मिली, इस सेलिब्रिटी से मिली। जस्सी बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या शूटिंग पर रोज जा पाएंगी। ईशू और परी बोलती है हाँ जा सकते हैं ना, चलो अभी चलते हैं। वो तीनों वहाँ से चली जाती है। अनु बोलती है कि बस मैं अब ये चाहती हूँ कि दोनों मेहनत करें और काम में इनका मन लग जाए। कहते हैं ना कि दुख है ना वो मेहनत के पसीने में बह जाता है। गाइस डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सब लोग चोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि हमसे हमारा ये चोल छीन ना लिया जाए। हम देखते हैं सभी लोग अनु के पास आते हैं। अनु को बोलते हैं कि अनु ताई, रजनी ताई है ना, वो आपकी कितनी अच्छी सहेली है, आप ही उनसे बात कीजिए ना कि ये चोल हमसे छीना ना जाए। हम नहीं चाहते कि ये चोल टूट जाए, क्योंकि अगर ये चोल टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अनु बोलती है कि हाँ मैं उससे बात तो कर लूँगी, लेकिन कल वो खुद बता रही थी ना कि वो खुद नहीं चाहती कि हमारा चोल टूटे। हम देखते हैं अनु बोलती है लेकिन फिर भी हमें उससे बात करनी ही होगी। इधर चोल के सब लोग अनु से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही है जो हमारे चोल को बचा सकती हैं। दूसरी तरफ हम गौतम को देखते हैं जो कि मुंबई पहुंच जाता है। गौतम अपने दोस्त के साथ ही होता है। दोनों मिलकर रजनीताई के पास आते हैं। वो दोनों रजनीताई को बोल रहे होते हैं कि आपकी परमिशन के बगैर हम उस चोल को नहीं तोड़ सकते। उस चोल को तोड़ने के लिए, वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए हमें आपकी परमिशन ज़रूरी ही होगी। रजनीताई यहाँ पहले कुछ नहीं बोलती। इधर हम देखते हैं गौतम बोलता है कि आपका हिस्सा है ना वो बढ़ जाएगा। गौतम का दोस्त बोलता है कि आपको 50% पैसे मिल जाएंगे। इधर वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। हम देखते हैं वो लोग उसको परमिशन के लिए पेपर्स दे देते हैं। सो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रजनीताई उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देगी या फिर वो अन्नू का घर बचा लेगी। आपको क्या लगता है क्या होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इधर हम देखते हैं अनु सोचती है कि परी और ईशू दोनों अगर रोज जस्सी के साथ जाएंगी ना, तो दोनों का मन भी बहल जाएगा और दोनों काम में बिजी होंगी, तो इनको अपना दुख याद भी नहीं आएगा और ये दोनों अपने लिए मेहनत भी करेंगी। कल जैसे परी ने तुरंत ही उस कॉस्ट्यूम को बना दिया ना, वैसे ही वो हेल्प करती रहेगी। और ईशू को भी बहुत अच्छा मेकअप आता है, तो वो किसी न किसी की हेल्प ज़रूर कर देगी। परी और ईशू भी जस्सी के साथ जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर अनु बोलती है कि हमें भी वहाँ जाना होगा, खाना जो लेकर जाना है। अनु बोलती है कि भारती तो मेरा साथ देगी ना। भारती बोलती है अनु ताई आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका खाना बनवाने में हेल्प करूँगी। हम देखते हैं अनु और भारती दोनों साथ खाना बना लेते हैं। इधर दूसरी तरफ हम बा और अंश को देखते हैं। वो दोनों भी अपनी कंपनी के लिए काम स्टार्ट कर देते हैं। बा बोलती है कि तुम बस देखते जाओ मैं कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती हूँ, और वैसे भी पुराने नुस्खे हैं ना वो
वो बहुत काम आते हैं। सो दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।